तो अब हम बात करेंगे टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 95,075 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 58.2। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। इसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 13.2%, जो कि एक एवरेज आरओईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 13.6%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पर 50.3%, जो कि एक ठीक ठाक प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, वो है दोस्तों 2.03। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट यहाँ पर जरूर बना हुआ है। ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर ठीक हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने ही सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एशियर मोटर्स की, उसकी दोस्तों पीई रेशियो है 27.79। उसके बाद बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 26.50। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों वार्ड विजार्ड इनोवेशंस की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 176.70। और वहीं बात करें अगर टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो 58.15। तो अगर अपने ही सेक्टर के टॉप कंपनीज की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन एक एवरेज वैल्यूएशन इस समय चल रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 92.60 से बढ़कर 133.04 हो गई है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों कंपनी की यहाँ एसेट्स वैल्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं क्वार्टर रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे यहाँ पर डिक्लेयर करे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स दिखाई थी दोस्तों वो 9,933 करोड़ की सेल्स दिखाई थी, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 10,114 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर सेल्स में कंपनी ने ग्रोथ यहाँ पर दिखा दी है। क्या सेल्स के साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ गई है, जो कि 416 करोड़ से बढ़कर 510 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट तो कंपनी का अच्छा रहा है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट का कंपैरिजन। तो देखते हैं दोस्तों एक साल के बाद कंपनी हमें क्या यहाँ पर ग्रोथ करती दिखाई देती है, या फिर स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या कहीं ना कहीं पीछे जाती दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स करी थी दोस्तों वो 8,066 करोड़ की करी थी, जो कि इस साल बढ़कर इस क्वार्टर में 10,114 करोड़ यहाँ पर हो गई है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखा दी है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखा दी है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पर, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर गेन कर गया है, जो कि पिछले साल कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर 304 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था, तो इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर दोस्तों 510 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट दिखाया है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के आज नंबर्स की, क्वार्टर 3 रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पेश कर दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ दिखा दी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा दी है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली कंपनी ने यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ दिखा दी है और ईयर ऑन ईयरली क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने यहाँ ग्रोथ दिखा दी है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक अच्छा शानदार पॉजिटिव रिजल्ट आया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। यहाँ दोस्तों कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है। तो कैश फ्लो नेगेटिव होने से दोस्तों क्या होता है कि कंपनी को ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा डेट लेना यहाँ पर पड़ सकता है या फिर अपना पर्सनल यहाँ पर कैपिटल बढ़ाना पड़ सकता है। उसके अंदर कंपनी दोनों मुश्किलों को पार करते हुए अगर क्वार्टर 3 का नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिखा रही है तो कहीं ना कहीं समस्या से कंपनी पार पाती नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कैश फ्लो नेगेटिव जरूर है, पर क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देखकर कंपनी इस समस्या से बाहर निकलती दिख रही है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों है 50.27%, जो कि पिछले क्वार्टर में भी दोस्तों 50.27% थी और इस क्वार्टर के अंदर किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया है, जो कि एक बहुत ही इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों ठीक हैं या फिर कहें तो एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन भी दोस्तों यहाँ पर एवरेज है, ना तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू है और ना ही ज़्यादा ही अंडर वैल्यू है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बढ़ गई है। उसके बाद बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और पॉजिटिव पेश किया गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में भी ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। उसके बाद दोस्तों बात करूँ कैश फ्लो की, कैश फ्लो
कंपनी का नेगेटिव रहा है, पर फिर भी हमने डिस्कशन किया है कि कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो के बावजूद यहाँ पर एक अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट निकाल कर लाई है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग भी 50.27% है, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है और इस क्वार्टर में किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था मेरा Q3 रिजल्ट का एनालिसिस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप हर कंपनी का सही क्वार्टरली एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।